हाथरस के सरस्वती महाविद्यालय में सोमवार 6 अक्टूबर 2025 को मिशन शक्ति 5.0 कार्यक्रम के तहत एक अनोखी पहल की गई। कक्षा बीएससी प्रथम वर्ष की छात्रा निधि वर्मा को महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मृदुल दीक्षित द्वारा एक दिन की प्राचार्य का दायित्व सौंपा गया। एक दिन की प्राचार्य बनने के बाद निधि वर्मा ने पूरे महाविद्यालय का निरीक्षण किया और छात्र छात्राओं से संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना। साथ ही उन्होंने शिक्षण कार्य की गुणवत्ता की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। निधि वर्मा ने बताया कि ये दिन उनके लिए बेहद गौरवपूर्ण और अविस्मरणीय रहा। उन्होंने कहा कि इस जिम्मेदारी ने उन्हें नेतृत्व और प्रबंधन का महत्व समझाया। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर मृदुल दीक्षित ने निधि वर्मा को महाविद्यालय के प्रशासनिक कार्यों की जानकारी दी और उनके उत्साह की सराहना की। एक दिन की प्राचार्य के रूप में निधि वर्मा ने विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता का आकलन करने के लिए शिक्षा से संबंधित सवाल जवाब भी किए, जिनका विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक उत्तर दिया। कार्यक्रम में डॉक्टर अतीत श्रीवास्तव, डॉक्टर गायत्री कुमारी, डॉक्टर आनंद चक्रवर्ती, डॉक्टर गोपेश सिंह, डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी, डॉक्टर राजकुमार, डॉक्टर राकेश बाबू सहित शैक्षणिक कर्मचारी पवन पाठक, सुनील बेनवाल, हर्ष पारस, आदित्य शर्मा, पवन कुमार और रोबिल शर्मा उपस्थित रहे। ये पहल छात्राओं में नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास बढ़ाने की दिशा में सराहनीय कदम के रूप में देखी जा रही है। स्टार सौंपा गया प्रिंसिपल के रूप में, क्या कुछ कहना चाहिए, क्या किस तरीके से आप फील कर रहे हैं? आज सर ने मुझे पहली बार प्रिंसिपल बनने का मौका दिया एक दिन के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने देखा, पूरे स्कूल कॉलेज का निरीक्षण किया और बच्चों की कुछ समस्याएं भी मिली तो उनके बारे में भी डिस्कस किया। गंदगी की भी समस्या थी, गर्ल्स और बॉयज़ टॉयलेट थी, उन सब के बारे में बताया गया। उनके बारे में डिस्कस किया गया और क्लासेस के बारे में डिस्कस किया गया। सब लोगों से, बच्चों से क्लास में जाके तो बताया उन्होंने कि क्लासेस ठीक चल रही हैं सबकी। आज आपको पहली बार प्राचार्य का जो दायित्व सौंपा गया है, कैसा महसूस हो रहा है आपको और क्या? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है जी। कौन सी क्लास की छात्रा हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निधि वर्मा है। मैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की छात्रा हूँ, मैथ की। और सर ने आज मुझे ये दायित्व सौंपा है, उसके लिए मुझे खुशी भी हो रही है और जिम्मेदारी भी महसूस हो रही है कि मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। आगे भविष्य में आप क्या बनना चाहेंगे? भविष्य में मेरा सपना लेक्चरर बनने का है वैसे जी। लेकिन जो मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, इसके नाते मतलब प्रिंसिपल बनने का भी सपना है। आज एक नया सपना साकार हुआ है क्या? मैम, जिस तरीके से ये प्रदेश भर में मिशन शक्ति जो कि 5.0 है, इसकी शुरुआत हुई है, इस रैली को लेकर के सरकार के बारे में क्या कहना चाहिए? अच्छा है, इससे लड़कियों को और जो लड़कियां मतलब लड़कियों के लिए है ये मेन। हर जगह पे मतलब अभी कहते हैं कि लड़का लड़की एक समान है, मगर उतनी वो नहीं मिलती है। तो इसके लिए जो सरकार ने चलाया है वो अच्छा है। मतलब हर जगह पे लड़कियों को प्रायोरिटी नहीं दी जाती है, तो उसके लिए ये अच्छा ही है। मतलब लड़कियों को इतने के लिए जो डीएम और एसडीएम और प्रिंसिपल बनाया जाता है वो इसी के लिए है कि मतलब लड़कियों को और प्रायोरिटी मिले, वो बराबर है, उन्हें ये महसूस कराया जाए। पहले तो मिशन शक्ति प्रोग्राम के तहत जो यूपी सरकार द्वारा ये पहल की गई है, महिलाओं के स्वावलंबन के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, नारी सुरक्षा के लिए महाविद्यालय में जो निधि वर्मा को एक दिन का प्राचार्य का कार्यभार सौंपा गया। पहले तो निधि वर्मा को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि भविष्य में भी उनको इस तरीके की जिम्मेदारियाँ संभालने का अवसर मिले, वो अपनी कर्मठता कर्तव्य निष्ठा से इस तरीके के पद पर पहुँचे। मेरी उनको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं इस तरह। जहाँ तक मिशन शक्ति के प्रोग्राम की बात है, भारत सरकार का ये 5वां चरण है। इससे पहले भी 4 चरण कंप्लीट हो चुके हैं। ये विशेष अभियान है 5वां चरण। तो ये जो भी है 6ठा अभियान हो या विशेष अभियान चल रहा हो महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में, मैं बड़ा स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि हमारे देश में महिलाएं कभी भी अबला नहीं थी। हम अगर अपने परंपरा को देखें, पूर्व परंपरा से अगर देखें, चाहे वो मोहम्मद बिन कासिम से लेकर बहादुर शाह जफर तक का पीरियड हो, या बक्सर के युद्ध से लेकर प्लासी के युद्ध से लेकर 1947 तक की घटनाएं हो, इन सारे कार्यक्रमों को या इन सारे घटनाक्रम को सम्मिलित करते हुए
जो 1947 के बाद का क्रम स्टार्ट हुआ है, तब हमें कहीं ऐसा प्रतीत हुआ है कि महिलाएं सबला से अबला की ओर जा रही हैं। अदरवाइज अगर हमारे यहाँ देखेंगे तो महिलाएं कभी पीछे नहीं थी। अपाला, भूसा, ऐसे ऐसे नाम हमारे यहाँ आते हैं। शास्त्रार्थ के रूप में अगर देखा जाए तो बड़ा फेमस एक चित्रण है जिसमें आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्रा जी की जो शास्त्रार्थ हुआ था, तो मिश्रा जी उसमें हार गए थे, तब उनकी पत्नी ने ही उसका जो है काउंटर किया था शंकराचार्य जी को, और शंकराचार्य जी उस बातों का जवाब नहीं दे पाए थे। तो हमारे यहाँ कभी भी महिलाओं का इस तरीके का नहीं रहा। महिलाएं हमेशा पुरुषों से बराबर पे रही हैं, कभी कमतर या इस तरीके के सिचुएशन नहीं आई है। जो विदेशी शक्तियाँ या विदेशी जो आक्रमण हुए हैं, उनके माध्यम से हमारी जो संस्कृति थी, उस संस्कृति को कहीं ना कहीं कमज़ोर करने का प्रयास किया गया है। उन सबके चलते हमारे यहाँ महिलाओं को उसमें भेदभाव स्टार्ट हुआ है। अदरवाइज हमारी अपनी परंपरा में इस तरीके का कहीं दिखाई नहीं देता है, चित्र कहीं दिखाई नहीं देता है। सरकार का जो पहल है महिलाओं के लिए, जो मिशन के रूप में चलाया जा रहा है, मैं तो ऐसा ही मानता हूँ। सारी महिलाएं इससे जागरूक होंगी, हमारे छात्र छात्राएं जागरूक होंगे, और महिलाएं देश के शासन, प्रशासन, शिक्षा, जितने भी क्षेत्र हैं उसमें काफ़ी अच्छे पदों पर, ऊंचे ऊंचे पदों पर वर्तमान में